आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। लेकिन जो रात भर शेलिंग हुई है, क्या उसके बाद भारतीय सेना फिर से एक्शन में आ गई है? क्योंकि एक्शन में आने की जरूरत है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है। छोटे से मिसाइल की टेस्टिंग चल रही थी और देखिए पाकिस्तान कितना गधा मुल्क है। मैं गधा कह रहा हूं क्योंकि हरकत ही ऐसा करता है वो, कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ। दोस्तों भारतीय सेना के हाथ बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। देखिए मसूद अजहर पूरा परिवार साफ हो गया, खानदान खत्म हो गया। कल ही हमने आपको खबर बताया था, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है, मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर जो है, आपको याद होगा भारत में एक हाईजैक हुआ था प्लेन IC-184, पूरी दुनिया में वो खबर बनी थी। करीब 15-20 साल पहले की घटना है दोस्तों, लेकिन इसमें मास्टरमाइंड यही व्यक्ति रऊफ अजहर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, भारत को घुटनों के बल ला दिया था। उसे मारा गया है। कल जो आतंकियों के ऊपर जो कल हमला हुआ उसमें इसकी जान चली गई। दोस्तों पहले आप फुटेज देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मसूद अजहर के परिवार जो है, करीब 14 लोग की मौत हुई है, उसकी बीबी, उसकी बहन, सभी लोगों की मौत हो गई है। और अब जो बड़ी अपडेट आ रही है, रऊफ अजहर की भी मौत हो गई है। अब देखिए कल परसों रात जो घटना घटी, जो हमला हुआ भारतीय सेना की तरफ से, एयर स्ट्राइक किया गया, राफेल से मारा गया 9 आतंकी ठिकाने, भावलपुर से लेकर मुरादाबाद से लेकर कई जगहों पर ठिकानों पर किया गया। लश्कर के कैंप, ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण शिविर, सभी को उड़ा दिया गया। आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं कि कितने लोगों की, कितने लोग नहीं आतंकियों की मौत हुई है। अब समझिए आगे का खेल। पहले दोस्तों आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर जो LOC का इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर कल रात भर भारी शेलिंग हुई है। मतलब पाकिस्तान खुलकर तो नहीं लड़ पा रहा है, औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो सीधे भारत के ऊपर हमला कर सके। तो कर क्या रहा है, हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहा है। आप तस्वीर देखिए। पहले सबसे पहले दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, ये घर की तस्वीर है जो उजड़ गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जो शॉप है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर ACC सीमेंट का कई दुकानें थी जिसे उड़ा दिया गया है। और दोस्तों आप इस नक्शे से समझिए, देखिए ये नक्शा आपको LOC का नक्शा हम दिखा रहे हैं, जिसमें शेलिंग हुई है और कई मकानों को देखिए 5 लोगों की मौत भी हो गई है। अब ये घर देखिए, घर के दीवार पर किस तरीके से गोलीबारी का जो निशान है वो आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपको हम अब सुबह की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारतीय सेना उन तमाम गांवों को डिफेंस करने के लिए पहुंची है, उसे रख रखाव और बचाव के लिए पहुंची है। क्योंकि पाकिस्तान तो खुलकर लड़ेगा नहीं, गिदर भभकी देगा, छुपकर मारेगा, और इसी तरीके से हमारे 5 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। चलिए, तो आपने वो तमाम तस्वीरें देख ली। अब दोस्तों आपको हम कल का जो पाकिस्तान के संसद में जो डींगे हाँकी गई हैं, जो भाषण दिया गया है वहां के प्रधानमंत्री से लेकर और कई लोग, देखिए भारत के खिलाफ इन लोगों के मन में कितना डर है और कितना जहर है, दोनों आपको हम दिखाते हैं। देखिए पाकिस्तान संसद की ये वीडियो है जहां युवा सांसद है और कह रहा है कि भारत को तैयार रहना होगा, भारत को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि उसने जो हमला पाकिस्तान के कई शहरों पे किया है, कई ठिकानों पर किया है, इसके लिए भारत को अब हर्जाना भरना होगा। तो हम चाहेंगे कि ये जो युवा सांसद है पाकिस्तान के संसद में, जो डिंगे हाँक रहा है, वीडियो देखिए। आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी, जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए
कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। और देखिए दोस्तों, ये तो शेलिंग आपको हमने कल सुबह की तस्वीर दिखाई, ये जो आपको लोकसभा का वहां का जो सदन है वहां की तस्वीर आपको हमने दिखाई, सब कल का वीडियो है। आज जो ताजा तस्वीर निकल कर आई है, जो शेलिंग हुआ है रात भर भारतीय सीमा के अंदर, एलओसी के इस तरफ यानी हमारी तरफ, अब उसके बदले में भारत भी चुप नहीं बैठा है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 4 शहरों पर हमला हुआ है। देखिए, हमले की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वो भारतीय सेना ने किया है, और भारतीय सेना अभी इस पर कुछ कह भी नहीं रही है, लेकिन अब लाहौर कह लीजिए, मुरादाबादी कह लीजिए, मुरादाबाद कह लीजिए, इन सभी जगहों पर भारतीय सेना ने भी अब जमकर पलटवार किया है, जो खबर आ रही है। देखिए, इस खबर की पुष्टि NBC24 नहीं करता है, क्योंकि कल अजीत डोभाल ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान हमें रिटेलिएट नहीं करता है, हमारी तरफ हमला नहीं करता है, हम अगला कदम अब नहीं उठाएंगे। लेकिन जो रात भर शेलिंग हुई है, क्या उसके बाद भारतीय सेना फिर से एक्शन में आ गई है? क्योंकि एक्शन में आने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान में खबर आई कि लाहौर में सुबह एक बम फटा, अब तिलमिलाहट मची, सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय सेना ने कहा ये हमला किया है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है बड़ी हास्यास्पद खबर है। दरअसल वहां पर किसी छोटे से मिसाइल की टेस्टिंग चल रही थी। और देखिए, पाकिस्तान कितना गधा मुल्क है, मैं गधा कह रहा हूं क्योंकि हरकत ही वैसा करता है वो। अब उस टेस्टिंग में वो मिसाइल वहां पर फट गया, कुछ लोगों की जान भी चली गई, तो हल्ला हो गया कि हमारी तरफ भारत ने हमला कर दिया। भाई, भारत को अगर आपको मारना होगा तो लाहौर में एक मिसाइल नहीं भेजेगा, और इतनी छोटी मिसाइल। भारत को भेजना होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल भेजेगा, बुफोर्स से मारेगा। बुफोर्स भी छोड़िए, हमारे पास राफेल है, हमारे पास MK-16 है। पूरे लाहौर को साफ करने में 3 घंटे का समय लगेगा भारत को। तो भारत ऐसी कायराना हरकत नहीं करता है, आपकी तरह चुप कर नहीं जाता है आपके बॉर्डर के पार करके और 2-4-5 लोगों को मार देता है, सिंदूर उजाड़ देता है। ये काम भारतीयों का नहीं है, ना हमारे सेना का है। पाकिस्तान फौज को दर्द इस बात का है, पाकिस्तानियों को दर्द इस बात का है कि अजहर मसूद का परिवार मारा गया। जो श्रद्धांजलि का जो सभा लगा था, आप देखिए उसमें बड़े बड़े कर्नल लेफ्टिनेंट खड़े हैं, बड़े बड़े वहां के प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, नेता खड़े हैं। तो आतंकियों को पोषित करने वाला मुल्क पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है, नेकेड हो चुका है। और अजीत डोभाल ने दोस्तों, कल हमने आपको खबर भी बताया था कि चीन को साफ कह दिया है कि भाई साहब, इससे बाहर रहिए, ये आपका मसला ही नहीं है, ये हमारा मसला है। एक गुजराती ने पाकिस्तान बनाया था और दूसरा गुजराती पाकिस्तान को खत्म कर देगा, हमारा मसला है। हमारे देश में घुसकर उसने मारा, पुरुषों को मारा और महिलाओं को कहा कि जाके मोदी जी से बता देना, जाके अपने वजीर आजम से बता देना, तो हम निपट लेंगे, आप बाहर रहिए। अमेरिका भी साथ दे रहा है भारत का। और जो जियो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, वो इस वक्त इस मुकाम पर खड़ी है कि अगर कोई भी मुल्क भारत के खिलाफ जाता है, इजराइल खड़ा है भारत के साथ, सभी मुल्क खड़े हैं भारत के साथ। इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो एक्चुअली में मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो रिच मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि सबको पाकिस्तान ने कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आतंकी घटना घटे हैं, सभी आतंकवादियों को पनाह देने वाला मुल्क है पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कई अपडेट है, हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, रात भर शेलिंग हुआ, भारत जवाब भी दे रहा है। और देखिए, ये बात आप मानकर चलिए कि अगले 10 से 15 दिनों में एक और हमला होगा, ये पक्का है कि एक और हमला होगा। क्योंकि पाकिस्तान तो शांत बैठेगा नहीं, वो मारेगा हमें बम से नहीं, लेकिन छुटपुट हरकत ऐसा करेगा, उकसाता है, वो प्रोवोक करता है। तो इस बार अगर प्रोवोक किया और इस बार अगर उसने छेड़ दिया, जो अजीत डोभाल ने कहा है, बता दिया है साफ साफ कि भाई साहब घर में घुसकर मारेंगे, लाहौर तक घुसेंगे, इस्लामाबाद तक घुसेंगे, जरूरत पड़ा तो रावलपिंडी होते हुए अफगानिस्तान का बॉर्डर भी छेद देंगे। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये कुछ अपडेट्स थे जो आपसे हमने साझा किया है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, NBC24 बड़ी वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।